हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। तो जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आपके एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन है। अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में लगभग 1,03,000 कुछ सीटें हैं और इसके लिए 1,25,00,000 बच्चे एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। मतलब इतने अप्लीकेशन पड़े थे, ठीक है। अब जितने भी बैठेंगे, लेकिन ये है कि टफ कंपटीशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। टाटा कंसल्टेंसी कहीं से भी क्वेश्चन बना सकती है। मतलब रेलवे बोर्ड कहीं से भी क्वेश्चन बनाएगा, बच्चों को छांटने के लिए इधर से उधर ऊट पटांग क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बनाता रहेगा, ठीक है। सिलेबस वाइज ही बनाएगा, लेकिन यह है कि डीपली भी बना सकता है, ऊपर भी बना सकता है, और ऐसे क्वेश्चन बनाएगा जिससे बच्चे मुसीबत में पड़े, ठीक है। तो इस क्रम में आज मेरा जो प्रयास है कि आपको मैं बैंकों से जितने क्वेश्चन आए हैं अभी तक रेलवे के एग्ज़ाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, अभी तक भारतीय बैंकों से संबंधित प्रश्न को मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। इसमें मैं आप सबको भारतीय बैंकों के इतिहास के बारे में बताऊंगा, और यह एक मास्टर वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा भारत में कितने टोटल सरकारी बैंक हैं, कितने प्राइवेट बैंक हैं, और भारतीय बैंकों का भी लगभग 2-3 साल पहले आपने सुना होगा कि मर्ज हुए हैं कितने बैंक, ठीक है। तो वो एक हॉट टॉपिक है, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि उससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब पूरा मैं कंप्लीट आज के इस वीडियो में कराऊंगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या एक मास्टर वीडियो। तो जितने भी दोस्त अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज अगर हम बात करेंगे भारत में बैंकों के इतिहास के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो भारत के पहले बैंक की अगर हम बात करें तो भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित कराया गया था। अंग्रेज़ों द्वारा इसे, यानी पूरी तरीके से अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया बैंक है, ठीक है, स्थापित किया बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये कब बना था? 1770 ईस्वी में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंडिया में बना था, इसलिए भारत का यह पहला बैंक है, ठीक है। अवध कॉमर्शियल बैंक, जो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है, भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला बैंक था, भारतीयों द्वारा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की बात करें। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय बैंकों की स्थापना, मतलब इंडिया जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी बहुत सारे बैंक अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित किए गए थे, ठीक है। उसमें कुछ संचालक भारतीय भी रहते थे और कुछ अंग्रेज़ भी रहते थे। तो कौन कौन से बैंक हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बैंक की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद बैंक, ठीक है। सबसे पहला बैंक जो है वो है इलाहाबाद। इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ था। सेकंड की अगर हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में, ठीक है। थर्ड है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई? स्वतंत्रता से पहले 1906 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1911 ईस्वी में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला है हमारा केनरा बैंक, ठीक है। केनरा बैंक जो बहुत ही पॉपुलर बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया। अगला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व 1908 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। तो ये डेट आप याद कर लीजिएगा, मतलब कब सभी बैंकों के स्थापना वर्ष, ठीक है। ये एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सभी बैंक भारत के सभी राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक है। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पूरे देश में ये बैंक फैले हुए हैं, तो इनकी स्थापना इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो ये भी आपको तैयार करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक का मतलब मैं बता दे रहा हूँ सरकारी होता है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है, सार्वजनिक बैंक, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले अगर पॉइंट की अगर हम बात करें, मार्च 2000, ठीक है, मार्च 2022 तक, ठीक है, भारत में यानी बहुत सारे बैंक, अभी मैंने आपको बताया कि 2-3 साल पहले बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए थे। अब मर्ज होने के बाद भारत में कुल कितने सरकारी बैंक हैं? तो भारत में टोटल 12 सरकारी बैंक है, टोटल यानी 12 गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है। कौन कौन से? चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। वैसे बहुत से कम लोग होते हैं जो बैंक के बारे में मालूम है कि हाँ कौन से सरकारी हैं, कौन से प्राइवेट। उन्हें ये मालूम रहता है कि हाँ ये बैंक है, लेकिन ये नहीं मालूम ये सरकारी है कि प्राइवेट। आज आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला तो सभी को मालूम होना चाहिए, और सभी को मालूम होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक सरकारी बैंक है, ठीक है। दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा है आपका बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। एंड थर्ड है आपका
पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। फोर्थ है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, और सिक्स है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सेवन्थ नंबर का सरकारी बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एट्थ नंबर का सरकारी बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। 9वें नंबर का सरकारी बैंक है इंडियन बैंक। 10वें नंबर का सरकारी बैंक है केनरा बैंक। 11वें नंबर का सरकारी बैंक है यूको बैंक। और 12 नंबर का जो सरकारी बैंक है वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। इंडियन ओवरसीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 12 सरकारी बैंक आप याद कर लीजिए। लाइफ में कभी भी कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये सरकारी है कि प्राइवेट है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट है वर्तमान में टोटल और टोटल प्राइवेट बैंक। देखिए निजी बैंक, ठीक है, प्राइवेट बैंक। अगर सरकारी बैंक है तो उसके साथ साथ प्राइवेट बैंक भी होते हैं सभी देशों में, और प्राइवेट बैंक की खासियत भी होती है, ठीक है। देखिए पूरे भारत में जितने सरकारी बैंक अगर कामकाज संभालते हैं उतना प्राइवेट बैंकों का भी हाथ रहता है। प्राइवेट बैंक वाले भी बहुत एफर्ट करते हैं, आपको अच्छी सुविधा देते हैं। तो टोटल भारत में कितने प्राइवेट बैंक हैं? टोटल मार्च 2022 के अनुसार भारत में टोटल 21 प्राइवेट बैंक है। और 21 प्राइवेट बैंक का मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो यानी बड़े बैंक है प्राइवेट बैंकों में, हाईलाइटेड बैंक हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उनके नाम मैं आपको बताऊंगा, उनके मुख्यालय और उनकी स्थापना वर्ष बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक की स्थापना कब की गई? ये आपका 1994 ईस्वी में किया गया। और HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है, इंपॉर्टेंट है। और यह प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 1993 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले अगर हम पॉइंट की बात करें, बंधन बैंक, ठीक है। और इसकी स्थापना 2015 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है, इंपॉर्टेंट है। देखिए मुख्यालय भी याद कर लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। यस बैंक आपका 2004 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। देखिए रेलवे के अगर एग्जाम में बैंकों से क्वेश्चन आया तो इसी में से आएगा, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए अगला अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना 2003 में की गई। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है, ठीक है। बहुत सारे बैंकों के मुख्यालय मुंबई में है, ये आप एक नोट्स में अपने लिख लीजिए, ठीक है। एक जगह सभी बैंकों को लिख दीजिए और हेडक्वार्टर सीधा मुंबई डाल दीजिए, ठीक है। धनलक्ष्मी बैंक, इसकी स्थापना 1927 में हुई और इसका मुख्यालय हेड ऑफिस केरला में है। धनलक्ष्मी बैंक इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो मैं आपसे कह रहा था, सब भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का जो बैंक है वो कौन सा है? वो आपका है HDFC बैंक, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है निजी क्षेत्र में। चलिए अगला अगर हम बारे में बात करें, भारत का सबसे अमीर बैंक कौन सा है? अमीर बैंक यानी सबसे ज़्यादा रुपए पैसे के मामले में। तो सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में सभी में कंपेरिजन करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा आपका अमीर बैंक है, सबसे ज़्यादा इसकी संपत्ति है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अगर हम बात करें, देश का नंबर 1 बैंक, ठीक है, देश का नंबर 1 बैंक कौन सा है? DBS बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। कौन सा है? DBS बैंक ऑफ इंडिया। इसे एशियन बैंक की तरफ से इसे इस वर्ष 2022 में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, एशियन बैंक की तरफ से, ठीक है। चलिए अगला अगर हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा बैंक कौन सा है? ये भी एक फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका जीके में आ जाएगा। तो भारत का सबसे छोटा बैंक धनलक्ष्मी बैंक है। धनलक्ष्मी बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? केरला में है और यह निजी क्षेत्र का बैंक है। और इसमें इसका एक फैक्ट यह है कि यह पूरे विश्व में, मतलब भारत में तो छोटा है ही, पूरे विश्व में भी यह सबसे छोटा बैंक है। कौन सा? धनलक्ष्मी बैंक। चलिए अगले अगर पॉइंट की बात करें, भारत में सरकारी बैंकों का मुख्यालय, अब चलिए देखिए मैंने आपको निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों के मुख्यालय बताएं, अब 12 सरकारी बैंक है, इनके मुख्यालय लगभग पूछे जा सकते हैं क्योंकि सरकारी बैंक इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की अगर दे रहे हैं, सरकारी एग्जाम ही अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला अगर हम देखेंगे सरकारी बैंकों के मुख्यालय, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SBI की। SBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है और यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसका टैगलाइन भी पूछा जा सकता है। टैगलाइन इसका है शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं, ये इसका टैगलाइन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अगर हम बात करें, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक से ये मत समझ जाइएगा कि इसका नाम पंजाब है तो इसका मुख्यालय पंजाब में ही हुआ, नहीं, इसका मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है। और इसका टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन है जिस नाम पर आप बैंक कर सकते हैं, ये इसका टैगलाइन है। टैगलाइन मोटो है, समझ लीजिए, ये याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, केनरा बैंक, ठीक है। केनरा बैंक की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, इंपॉर्टेंट है। अगले बैंक की अगर हम बात करें, सरकारी बैंक की, बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है।
इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले बैंक की अगर हम सरकारी बैंक की बात करें, इंडियन बैंक, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी मुंबई है, कुछ बेंगलुरु है, कुछ केरला है, लेकिन ये देखिए ये चेन्नई है, ठीक है। इंडियन बैंक को ऐसे ही याद कर लीजिए, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये मटेरियल जो मैंने कलेक्ट किया है, मास्टर वीडियो है, आपके एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल है ही, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अगला अगर हम बात करेंगे बैंकों का विलयीकरण, इससे प्रश्न बहुत पूछा जाएगा क्योंकि बैंक अब की बार बहुत सारे मर्ज हुए हैं। लगातार 2-3 सालों में सरकार ने बहुत सारे बैंकों को मर्ज करके एक कर दिया है, ठीक है। और किस लिए किया है ये अलग रीज़न है, लेकिन यह है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें वर्ष 2019 से 20 के बीच में सभी बैंक मर्ज हुए हैं, ठीक है। अगर मर्ज के बात करें तो पहला पॉइंट है इलाहाबाद बैंक का विलय। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है, ठीक है। किस में हुआ है? इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है। किस बैंक में? इंडियन बैंक में। और इस इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है, ठीक है। चेन्नई इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, आंध्रा बैंक, ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक का विलय, मतलब 2 बैंक है, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। इन दोनों का विलय किस में हुआ है? तो इन दोनों बैंकों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। किस में? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी सरकारी बैंक है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एक बैंक हो गया, फिर उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये दूसरा बैंक हो गया है। मतलब 2 बैंकों का विलय किसमें हुआ है? भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है, ठीक है। SBI के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा बैंक है भारत का सरकारी बैंक, ठीक है, वो पंजाब नेशनल बैंक है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें हुआ है? तो सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ है। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, ठीक है। अगला बैंक है विजया बैंक और देना बैंक, ठीक है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें हुआ है? तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी ये पॉइंट आज के वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, ये आपके बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बैंकिंग का इतिहास है। और अगर आपके एग्ज़ाम में, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अगर, या किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। तो ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जम के तैयारी कीजिए और इस जो आज के वीडियो में मैंने बताया, इसका नोट्स आप कंप्लीट बना लीजिए, ठीक है। तो जितने भी दोस्त भाई बहन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो अगर उन्हें पसंद आया हो, ये मटेरियल पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। इसका PDF मैं लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाके अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। या और भी कोई प्रॉब्लम है या अदर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।